शुरू करो। क्या चल रहा था बताना। आज निर्देशांक ज्यामिति में चलना है ना। ओके, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, है ना गाइस। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति नहीं बोलते हैं, ज्यामिति बोलते हैं जनाब। ज्यामिति, नीति, नीति, ऐसा ऐसा ही होता होगा शायद, देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए निर्देशांक ज्यामिति, इसके अगर फादर को माना जाए ना, कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। जो फादर है इनके, जो इनके जनक हैं, क्या है, जनक, ये माना जाता है रेने देकार्ते को। किसको, रेने देकार्ते। ओके, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पहली बार इन्होंने ही एक तल का निर्माण किया और उस तल पर जो जितनी भी जानकारियां थी इन्होंने ही सबसे पहले लोगों तक पहुंचाया। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है। ठीक है, यस सर। लेकिन वो तल क्या था, तो जरा ध्यान से देखिए। जैसे मान लो ये एक मेरा जो बोर्ड है ना, आपका जो बोर्ड है, ये वाला बोर्ड, ये बोर्ड क्या है, ये एक क्या है, समतल मान लीजिए आप। क्या मान लीजिए, समतल। समतल, ठीक है ना। और उस समतल में उन्होंने क्या किया, दो लाइनें खींचा। क्या, दो लाइनें खींचा। और उनमें से एक लाइन को क्या कहा गया, ये जो लाइन है ना, ये कैसी लाइन है, ये क्षैतिज है। ये कैसी लाइन है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। अरे अंग्रेजी में, तुम लोग अंग्रेजी से इतना डरते क्यों हो। ये क्षैतिज लाइन, इस लाइन को उन्होंने नाम दिया एक्स एक्सिस। क्या नाम दिया, ठीक है। और ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये एक ही लाइन है ना। और चूंकि ये एक्स एक्सिस जब नाम दिया, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे ये देखो एस, ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या कहा जाएगा, ऐसी जो लाइन है, मतलब ऐसी, एक ऐसी है ना, ये कैसी है, वाई एक्सिस। अरे वाई एक्सिस नहीं, ये है किस तरह की, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, वर्टिकल लाइन है ना। इसको बोला जाएगा वाई एक्सिस। कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां मिले, कहीं ना कहीं तो मिल रहा है ना, दोनों जब एक दूसरे को काटेगा तो कहीं तो काटेगा ना। उस जो कटान बिंदु है, उस बिंदु को बोला जाएगा ऑरिजिन। क्या बोला जाएगा, ओरिजिन। ऑरिजिन बोला जाएगा। और इस ऑरिजिन को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, मूल बिंदु। कैसा बिंदु, मूल बिंदु कहते हैं। और बताया गया कि उस ऑरिजिन से जो दाई ओर है ना, मेरा दाई मत देखो, यहाँ से इधर, ये दाहिना ही तो है। मूल बिंदु से दाई ओर, मूल बिंदु से, अच्छा मूल बिंदु कहाँ है, मूल बिंदु यहाँ है ना। मूल बिंदु से दाई ओर, मूल बिंदु से सारे के सारे मान जो बैठेंगे, वो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने सारे वैल्यूज आएंगे, वो सब किसके आएंगे, एक्स के आएंगे ना। जितनी सारी जो वैल्यूज है यहां से लेकर यहां तक, मतलब इस लाइन में अलोंग द एक्स एक्सिस, वो सारा का सारा वैल्यू किसका होगा, एक्स का होगा। किसका, एक्स का होगा। और मूल बिंदु से दाई ओर, मूल बिंदु से एक्स का ही मान होगा, लेकिन मान कैसा होगा, तो पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रही है। यस सर। और मूल बिंदु से बाई ओर मान तो किसका होगा, एक्स का ही होगा, लेकिन एक्स का कैसा मान होगा, नेगेटिव। नेगेटिव होगा। क्लियर है बात। और मूल बिंदु से ऊपर की ओर, मूल बिंदु से ऊपर की ओर जो वैल्यू होगा वो किसका होगा, y का होगा। और y का कैसा वैल्यू होगा, तो पॉजिटिव होगा। और मूल बिंदु से नीचे की ओर जो वैल्यू होगा वो किसका होगा, y का ही होगा, लेकिन वैल्यू कैसा होगा, नेगेटिव होगा। बात समझ में आई, बात समझ आई आपको। मैंने ये चीजें ग्राफ में, जब आप समीकरण पढ़े थे
Yes, sir. तो समीकरण में मैंने आपको बिंदु को दर्शाना सिखाया था ना, बिंदु कैसे कैसे दर्शाना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। फिर भी चलो एक बार मैं इसको री कर देता हूँ, ठीक है। ये बातें क्लियर है, ये बातें क्लियर है ना। अब जरा देखें आप, तो ये एक्सिस और ये मतलब एक्स एक्सिस और वाई Y एक्सिस, axis. इनसे मिलकर के कितने घर बने हुए हैं? 5 घर बने हैं कि नहीं बने? 1 2 3 4 और 5, 5 घर है ना, 4 है। Yes, sir. याद रखेगा, इन चारों घरों पर जाने के लिए जब भी आप चलेंगे तो ये समझ लीजिएगा आप कहाँ हैं, मूल बिंदु में है, क्योंकि सभी दूरियां मूल बिंदु से मापी जाती है। सभी दूरियां मूल बिंदु से मापी जाती है। मूल बिंदु से मापी जाती है, और जब सभी दूरियां मूल बिंदु से मापी जाएंगी तो जरा सोचे, आप खुद सोचे, आप होंगे कहाँ? आप होंगे कामयाब, मन में है विश्वास, अरे कहाँ होंगे? नाम नहीं बोलना है, मूल बिंदु में होंगे ना। बात समझ में आई? Sir. आप यहाँ है। अब आप देखिए, यहाँ से अगर आपको इस घर में चलना है, ये देखिए यहाँ से इस घर की शुरुआत होती है, यहाँ से शुरू और यहीं पर खत्म। ना कुछ लेकर आया था, ना कुछ लेकर जाएगा। बात बुझता है? Yes, sir. अब प्यारे बच्चों, Yes, sir. मुझे बताए आप, अगर मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूं, चलना कैसे है? चलना है एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक समझते हैं? तो होता क्लॉक, क्लॉक समझते हैं? क्लॉक मतलब होता घोड़ा, ठीक है। अरे बोल नहीं रहे आप लोग ना, बड़ी दिक्कत। क्लॉक मीन्स घोड़ा होता है ना, घड़ी होती है। चलो तब ठीक है। तो घड़ी की जो कांटा है वो कैसे चलती है? घड़ी की कांटा है कभी ऊपर की ओर, कभी नीचे की ओर, ऊपर की ओर, कभी नीचे की ओर, ठीक है ना। फिर कभी भाग करके चली जाती है कहाँ? गुजरात, एकदम सीधे पश्चिम, और फिर कभी भाग करके सीधे अरुणाचल प्रदेश, है कि नहीं? ऐसे चलती है। तो सुना है? अरे घड़ी की कांटा जो है कैसे चलती है? ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन हम लोग को चलना है ऐसे। ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे मतलब एंटी, फिर किसके एंटी? तो क्लॉक के एंटी। अब एंटी क्लॉक का मतलब ऐसा नहीं कि सर जी घड़ी जो है ना उल्टी दिशा में घूम जाएगी, नहीं, घड़ी की जो कांटा है वो चलने की रफ्तार। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. प्यारे बच्चों, Yes, sir. ये आपका कौन सा घर हुआ? आप यहाँ हैं, है ना, इस एक्सेस पर है ना। मैंने क्या कहा कि जो भी वैल्यू आपको लेना है वो पहले किसका लेना? एक्स का। X का। किसका? X आप कहाँ है बताइए? आप कहाँ है? यहाँ ऐसे बोलिएगा, मतलब आप वहां से मुझे ऐसे बताइएगा आप यहाँ हैं। अरे आप यहाँ हैं, यहाँ यहाँ। लेकिन आपको अगर चलना है तो पहले किधर चलेंगे आप? इधर या फिर इधर। बात समझ में आई? Yes, sir. एक्स पर ही चलना है। किस पर चलना है? X पर। लेकिन मैंने कहा कि इसकी शुरुआत इस घर से करेंगे हम लोग। ये घर जो है ये कैसा हुआ? पहला घर हुआ। कौन सा घर हुआ? पहला ना, इसको बोलेंगे फर्स्ट। क्या? फर्स्ट। और इसको बोला जाता है क्वाड्रेंट। क्या? क्वाड्रेंट बोला जाता है। और अंग्रेजी में, मतलब अंग्रेजी में ही क्वाड्रेंट बोला जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलता है? चतुर्थांश। बात समझ में आई? और इसी का दूसरा नाम है पाद, ठीक है। वो फाट वाला नहीं बोल रहा, ये पाद अलग चीज। इसके बाद अब जब ये पहला घर हुआ बच्चों, तो ऐसे जब चलेंगे तो ये कहाँ? ये दूसरा होगा। सेकंड क्वाड्रेंट होगा कि नहीं होगा? बोलिए ना। और ये क्या होगा? थर्ड होगा ना। ये थर्ड होगा ना। Yes, sir. और ये फोर्थ होगा ना। Yes, sir. अब जरा देखिए आप, अब जरा ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का एक प्रश्न आएगा आपसे कि क्या करिए? चिन्ह बताइए। क्या करिए? या फिर आपको 2 बिंदु दे दिया जाएगा, 2 और -4, और पूछा जाएगा बताइए कौन से चतुर्थांश का व्यक्ति बैठा हुआ? ये है ना, व्यक्ति बैठा हुआ, अरे बिंदु बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब आप कैसे क्या करोगे? उसके लिए देखिए, आपको कुछ नहीं करना, एकदम नहीं करना। अभी आप साइन देख लीजिए, बताइए बताइए। Yes, sir. यस सर। Yes, अगर मान लीजिए आप इस घर में हैं, कौन सा घर में है? यहाँ है आप, यहाँ यहाँ, ठीक है। और आपका नाम क्या है? जो भी नाम है, चलिए आपका नाम ए रखता हूँ मैं। क्या? ए। आप यहाँ हैं। Yes, sir. अगर मैं आपको इस घर में चलने कहूँ तो कैसे चलेंगे आप? पहले एक्सेल। यहाँ से एकदम सीधे तीर के माफिक यहाँ पहुँच जाए? नहीं सर, नहीं सर, नहीं, नहीं सर, पहले नहीं पहुँच सकते ना। Yes, sir. एक नियम है, कायदा कानून है, और मैंने आपको पहले भी बताया था ग्रेविटी नाम की चीज भी होती है, ठीक है। रास्ता वास्ता भी होता है। Yes, sir. खेसारी तो आप हो नहीं,
नहीं, ना ही पवन सिंह। साउथ का अगर एक्टर आ जाए तो और गजब। ठीक है, आप यहाँ से सीधे छलांग तो नहीं लगा सकते ना। नहीं सर। सोचने वाली बात है। ट्रेन आ रही है, मुझे मेरे सामने ट्रेन आ रही है, दिख रहा है मुझे, और मेरा भाई जो एक्टर है वो बिस्तर में जाके लेटा हुआ है, बीमार है, तबीयत खराब है उसकी, हॉस्पिटल में है। मैंने जैसे बोला भाई भाई आके ट्रेन को रोक दिया। ये वाली बात, भाई यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है हॉस्पिटल में, ट्रेन मेरे सामने है। ठीक है, तो वो काम नहीं ना करिएगा आप लोग। नहीं, वो काम मत कीजिएगा। यहाँ से मैं एकदम सीधे डायरेक्ट छलांग लगा। यहाँ नियम है, मैथ का अपना एक क्या है, नियम है। तो नियम के मुताबिक मैंने क्या कहा कि सबसे पहले आप अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस पर ही नहीं चलना है। मैंने ऐसा नहीं कहा अलोंग द एक्स एक्सिस। अलोंग द एक्सिस का मतलब क्या होता है, यहाँ से चल सकते हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, मतलब इस एक्सिस से इधर या इस एक्सिस से इधर। बात समझा? वो बिंदु आपका यहाँ भी हो सकता है, वो बिंदु आपका यहाँ भी हो सकता है, वो बिंदु यहाँ भी हो सकता है, नहीं हो सकता है? अरे है तो भाई। अब यहाँ चलना है तो आप क्या करेंगे, पहले इसके मतलब एक्स एक्सिस के आमने सामने आपको अलोंग में चलना, ठीक है। अगर आप बताइए मुझे, आप जरा बताइए, यहाँ से आप इधर चलते हैं तो आपको क्या मिलता है? प्लस मिलता है ना, भाई साहब प्लस का साइन मिलता है ना। यहाँ से आप अगर दाएं ओर चलते हैं तो प्लस मिलता है ना, बोलिए ना। मान लीजिए आप चलते चलते टहलते टहलते यहाँ पहुंच गए, पहुंचे ना, मान लें कि आप यहाँ पहुंच गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है ऊपर की ओर, ठीक है। कहाँ जाना है? ऊपर की ओर, किस ओर? तो बताओ ऊपर की ओर जाने के लिए क्या करेंगे आप? अरे ऊपर की ओर जाना है, ठीक है, वो वाला ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ यहाँ ऊपर की ओर चलना है, ठीक है ना। तो बताइए क्या करेंगे आप, किधर चलेंगे? आप यहाँ से घूम करके यहाँ जाके यहाँ पहुंच जाएंगे, है कि नहीं? जबकि मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आप अलोंग द एक्स एक्सिस चलिए, फिर उसके बाद अलोंग द वाई एक्सिस चलिए। तो अब जरा सोचिए, आप वाई एक्सिस की अगर दिशा में जाएंगे तो किधर जाएंगे आप? या तो ऊपर की ओर जाएंगे या तो नीचे की ओर आएंगे। भाई वाई एक्सिस तो यही है ना दोस्त, या तो ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर। अब जरा सोचिए बिंदु यहाँ है तो हम नीचे की ओर जाए, जितना हम नीचे जाएंगे उतना बिंदु के हम करीब आते जाएंगे, ऐसा है क्या? हम जितना नीचे जाएगा हम बिंदु के उतना ही करीब आता जाएगा। ये फिल्मों में होता है ना, हकीकत में चलना है हम लोग को। कैसे चलना है? तो यहाँ से जैसे ही आप चलेंगे ऊपर की ओर तो बताइए, खुद सोचिए आप क्या मिल जाएगा? फिर से प्लस मिल जाएगा। तो पहले चतुर्थांश का जो चिन्ह होगा वो क्या होगा? प्लस प्लस होगा। उसके बाद दूसरे घर में जब आएंगे आप, बताइए दूसरे घर में आप सबसे पहले क्या करेंगे? इधर चलेंगे ना, अरे अलोंग द वाई एक्सिस चलेंगे ना भाई, सॉरी अलोंग द एक्स एक्सिस चलेंगे ना। जब अलोंग द एक्स एक्सिस चलेंगे तो आपको क्या मिला? माइनस मिला ना, माइनस मिला ना, नहीं मिला। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे? अरे मान लो यहाँ है बिंदु, यहाँ है, ठीक है ना, पहले इधर चले आप, इधर क्या मिला? माइनस मिला। अब क्या करेंगे आप? ऊपर चलेंगे ना। जब ऊपर चलेंगे प्यारे बच्चों तो आपको क्या मिल रहा है? देखिए आप, प्लस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यस सर। तो बताओ दूसरे घर का जो चिन्ह होगा क्या होगा? दूसरे चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा? और सेकंड क्वाड्रेंट ही रहने दो, नहीं तो जो है ना बम ब्लास्ट हो जाएगा। चलिए इस घर में आए, इसमें आए बच्चों? यस सर। अरे तीसरे पाद में आए? यस सर। ठीक है। अब बताइए जब इसमें आना हो और मान लो कोई बिंदु यहाँ है, ठीक है, क्या चाहोगे आप? पहले आप यहाँ से इधर आएंगे, नहीं सर, और फिर यहाँ से इधर आएंगे, नहीं पहले आप यहाँ से इधर आएंगे। जब यहाँ से इधर आए तो आपको क्या मिला? माइनस मिला ना, नहीं मिला। अच्छा यहाँ से अब नीचे आना है ना, जब यहाँ से नीचे आएंगे चाहे कहीं से, इस लाइन से नीचे का मतलब ही क्या है? गड्ढा। गड्ढा का मतलब तुम्हारे सर पे कर्जा, तुम्हारे सर पे कर्जा का मतलब माइनस का साइन है कि नहीं? बोलिए। तो तीसरे घर का जो चिन्ह मिला प्यारे बच्चों, क्या मिला? माइनस और मिला ना, बोलो बच्चों। तीसरे घर का जो चिन्ह मिला क्या मिला? माइनस और।
कोई दिक्कत? No, sir. अब चलिए चौथे घर की अगर बात करूं मैं, तो चौथे घर में कैसे चलेंगे आप? पहले से चलेंगे फिर ऐसे चलेंगे? नहीं सर। अरे नहीं रे प्यारे बच्चों, पहले दाई ओर चलना है Yes, sir. या तो बाई ओर चलना है। भाई एक्स एक्सिस पर ही चलना है आपको। कहाँ पर चलना है? जब एक्स एक्सिस पर चलेंगे और ये है आपका बिंदु, ये वाला बिंदु है ना, तो बताओ मुझे क्या करोगे आप? प्लस को पाओगे ना भाई? अरे प्लस की ओर चलेंगे ना आप। इसके बाद किधर चलेंगे बताइए? नीचे की ओर आएंगे ना। तो नीचे मैंने बोला कि मैरियाना ट्रेंच भी नीचे ही है। प्रशांत महासागर में एक गर्त है जिसको बोलते हैं मैरियाना गर्त, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा गड्ढा वही है। तो अगर किसी को लगे तो मुझे उस गड्ढे को जाके देख के आना कि कितना बड़ा गड्ढा है, तो जाओ देख करके आओ, और अगर वापस आ जाओ तो मुझे जरूर बताना कि सर जी इतना जो है ना बड़ा गड्ढा है। ठीक, ये बातें समझ में आई क्या? Yes, sir. Sir. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। अब अगर मैं आपसे ये कहूं, देखिए ध्यान से सुनिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2 और -3 बताइए कौन से चतुर्थांश का बिंदु है, तो अब जरा सोचिए, यहाँ पे क्या है? प्लस है ना, Yes, sir. यहाँ पे क्या है? माइनस है ना। तो बताओ प्लस माइनस कहाँ? यही तो है, चौथे घर का हुआ। Yes. अगर मैं आपसे कहूँ विनोद, अगर मैं आपसे कहूँ माइनस और माइनस बताइए कौन से घर का है? कौन से पाद का है? कौन से क्वाड्रेंट का है? कौन से चतुर्थांश का है? हैं? तीसरा सर। तीसरा? अच्छा, थर्ड से तीसरा आ गया। कोई बात नहीं, विनोद अगर इतना अंग्रेजी बोल रहा है तो बहुत है। ठीक है माधव, यस। आप मुझे बताओ कि प्लस और प्लस ये कौन से घर का है? प्लस और प्लस फर्स्ट कर है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। कैसे, कहाँ है, किधर है? सर। वाई एक्सिस प्लस वाई एक्सिस हाँ, प्लस एक्स एक्सिस के बीच। अच्छा पहले वाई एक्सिस तब एक्स एक्सिस। नहीं सर, पहले एक्स एक्सिस हाँ उसके बाद वाई एक्सिस। गुड, समझ गए ना बच्चों? Yes, sir. क्वाड्रेंट की भाषा समझ में आई ना? Yes, sir. अब मैं इसमें और कुछ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ क्या? Yes, sir. बोलिए। अच्छा देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए, एक बिंदु मान लीजिए आपके पास ये ए है ना? अभी जो आपने एक बिंदु ए पर चले तब ना प्लस प्लस साइन मिला आपको। यस। Yes. मान लेते हैं ये बिंदु है 2 और 3, 2 और Same. मान, अरे भाई दोनों प्लस से है यार, Yes, sir. ऐसे मोटी मोटी आंखों से क्यों देख रहे हो? ये लो +2 +3, ठीक है। अब ठीक है, ओके। और ये देखिए, मैं एक और बिंदु यहीं ले लेता हूँ, दोनों प्लस वाला ले लेता हूँ, ठीक है। और इस बिंदु का जो नियामक है ना, अच्छा ये 2 3 क्या है? ये 2 3 इस ए का क्या है? चचा है ना, इस ए का चचा है ये। नियामक है, नियामक ना चचा है ना फूफा है ना खालू है। ए का नियामक है, ए का निर्देशांक है, ए का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। यस सर। ठीक है Yes, sir. क्या रे? अरे कोई बात नहीं। अगर मान लो यस। एक बिंदु यहाँ है जिसका नियामक है, मान लो 8 और 2, मान लो, Yes, sir. और इस बिंदु का नाम है बी। क्या नाम है? B. और एक आपका जो दोस्त है ना, वो ए के यहाँ आया हुआ है। एक दोस्त आपका कहाँ आया हुआ है? B. बी के यहाँ आया हुआ है। और दोनों को महफूजिया नाम की बीमारी पकड़ी हुई है। बात समझ रहे हो? Yes, sir. ये यहाँ से फोन करके बोल रहा है बी को, यहाँ पे जो है ना बहुत ज्यादा पानी है, गड्ढा उड्ढा है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को यही कह रहा है कि अगर हम लोग डोनाल्ड ट्रंप के आदमी होते, अंबानी के पास अगर होते हम लोग, अंबानी जैसा अमीर होते, अभी एक पुला बनाते ए से बी तक, ए से B. बी तक। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, सुन लीजिए, है ना, जेब में फूटी कौड़ी नहीं, अगर फूटी कौड़ी नहीं भी है, काम करेगा तो बहुत पैसा कमा सकता है। भाई इंसान जो बना है तो कैसे? पैसे से बना है ना। पैसा कहाँ से बना है? मेहनत से ना। लेकिन इस मतलब एक वायरस जो है ना इस संसार में तेजी से फैल रहा है, जिसका नाम क्या है? उस वायरस का नाम है महफूजिया, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. और उस बीमारी की वजह से ये दोनों भी उस प्रकोप में आया हुआ है। खाली बिस्तर में बैठे बैठे सोच रहा है, एकदम बिस्तर में बैठ करके यही सोचता है, अगर मैं यहां से यहां तक एक पुला बना दूं तो कैसा रहेगा। ये भी उसका दोस्त कम थोड़ी है, ये भी बोला नहीं नहीं पुला आप बनवा दीजिए, संगमरमर मैं लगवा दूंगा, ठीक है। वो सोच रहा है कि संगमरमर लगाने से होगा,
सोने का ऐसा करो ना, दोनों तरफ रेलिंग लगवा देते हैं, ठीक है। फिर ये सोच रहा है कि नहीं, सोना तो थोड़ा कम ही है ना, कीमती है। अगर हीरे का दोनों तरफ है ना तटबंध बनवा दे, वो कैसा रहेगा। सोचने वाली बात। काम वाम कुछ नहीं कर रहा है, बिस्तर में परे परे ये सब कर रहा है ना। उस बीमारी का नाम है महफूजिया। क्या नाम है? महफूजिया। आप लोग को नहीं ना पकड़ा हुआ है? नहीं सर। नहीं पकड़ा हुआ है तो बच्चों मेहनत करिए, ठीक है। अब की बार 450 पार है ना, वो तो बाद में ना पता चलेगा। प्यारे बच्चों, दो दोस्त है, अब दोनों दोस्त ने क्या बात करी कि हम दोनों पुलाव बनाते हैं। हम दोनों क्या करते हैं? पूरा बनाते हैं। अरे पुलाव तो तब बनाओगे ना जब पहले डिस्टेंस पता हो जाए, तब ना बनाएंगे आप। यस सर। अब देखिए ये ए जो है, ए और बी है ना, ख्वाब और ख्याल में बातें तो करा और चल दिया नापने, डिस्टेंस नापने चल दिया। बात पूछता है, अब बनाएगा कब वो तो अलग बात है, लेकिन कम से कम डिस्टेंस माप लेगा तो वो पता तो चल जाएगा ना कि हम लोग को ये सब ख्वाब देखना सही था या, है ना। हर दिन शाम में ख्वाब देखो, सुबह उठ करके फिर जो है ना फिर वही हाल है। प्यारे बच्चों, यस सर। अब जरा सोचिए तो ए का जो नियामक है, ए का नियामक कौन है? 2 3 है ना। अच्छा, उसमें से 2 क्या है? एक्स है। 3 क्या है? वाई है ना। नियामक की बात कर रहा हूँ। यस सर। एक्स 2 है और वाई 3 है। 2 और 3 है, ये एक्स है और ये वाई है। अच्छा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या 8 2 है ना। ये भी क्या है? एक्स है और ये भी क्या है? वाई है। आपको देख करके एक जैसा नहीं लग रहा? ये एक्स, ये वाई देख करके एक जैसा नहीं लग रहा है? लग रहा है ना। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मैं अगर आपको यहाँ पे 1 दे दूं, यहाँ पे 1 दे दूं, यहाँ पे 2 दे दूं, यहाँ पे 2 दे दूं, अब नहीं लग रहा कि अलग अलग है? यस सर। यस सर। ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो x1 y1 x2 y2 ये जो है ना भगवान ने नहीं भेजा, ये सब क्या है? हम लोगों ने नाम रखा है। आप अगर चाहो तो यहाँ x2 कर सकते हो, यहाँ y2 कर सकते हो, यहाँ x1 कर सकते हो, यहाँ y1 कर सकते हो, कोनो दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, मैं इसको क्लीन करके इधर लिख लेता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो। आपका जो नियामक है यहाँ पे, ये ए है ना और ये बी है ना। यहाँ पे कितना है? 2 और 3 है, और ये कितना था? 8 और 2 ना। यहाँ पे मैंने क्या कहा? x1, यहाँ पे क्या कहा? y1, यहाँ x2 और यहाँ y2 कहा ना। अब मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता करूंगा। क्या पता करूंगा? दूरी पता करूंगा ना। दूरी पता करने के लिए प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना है। ए बी क्या? ए बी क्या? अरे डिस्टेंस ऑफ ए बी भाई, ए बी की जो दूरी है, ए बी की जो दूरी है, ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर आपको करना कुछ नहीं है। अरे थोड़ा नीचे आता हूँ। ए बी क्या आ रहा है ना? ये सब मैं भी आ रहा हूँ ना। मैं दिख ही नहीं रहा हूँ। अरे तो मैं नहीं दिखूंगा तो कैसे होगा? मैं अब दिख रहा हूँ, तो मैं ऐसे दिखूंगा तो कैसे होगा? ये हाँ होगा ना। अगर मैं ए बी का हूं तो ए बी क्या होगा? तो याद रखिएगा, एक्स में एक्स को घटा देना है, x1 माइनस x2, क्योंकि दोनों x है ना। x में से x को घटा देना है और स्क्वायर कर देना है, प्लस y में से फिर क्या करना? y को घटा देना है और स्क्वायर कर देना है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, किसी ने अगर ये कहा कि सर मैं गलती से अगर ऐसा कर दूं, x2 माइनस x1 और प्लस y1 माइनस y2 तो क्या हो जाएगा? तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर किसी ने कहा कि सर जी अगर मैं x2 माइनस x1 स्क्वायर कर दूं और प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर कर दो तो क्या होगा? तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। क्यों? अगर मैं आपसे कहूं 3 माइनस 4 बराबर क्या होगा? -1 होगा। 4 माइनस 3 बराबर कितना होगा? 1 होगा ना। 1 होगा ना। यहाँ पे देखिए तो क्या है? वर्ग है ना। अरे स्क्वायर है ना भाई। जब स्क्वायर है आप अब दिख रहा है ना, अब दिख रहा है ना। मोटी मोटी आंखें हैं तो मोटे मोटे मार्कर चाहिए।
अब दिख रहा है? यस सर। ये बाबू लोग अब दिख रहा है? यस सर। 3 माइनस 4 बराबर माइनस का 1, 4 माइनस 3 बराबर 1। अब ठीक है? यस सर। अच्छा, माइनस 1 का स्क्वायर अगर किया जाए तो कितना होगा और 1 का स्क्वायर कितना होगा बताओ? 1 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 2 होगा, यहाँ तो 1 लिखा, हाँ सर, यहाँ पे यहाँ 1 लिखा ना। अब दूसरी बार आप 1 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हम इसका विरोध करेगा। नहीं तो तुमने 1 बार लिखा तो फिर दोबारा क्यों लिखा? नहीं, अरे क्यों नहीं लिखो भाई, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही ना होगा, Yes. यूनिवर्सल है ना। तो अब मुझे बताओ आप, अगर x2 का मान मान लेते हैं, मान लो 4 है और x1 का मान कितना है? 4 क्यों मानो जब यहाँ दिया हुआ तो है? नहीं है? तो इसी से बनाओ ना प्यारे बच्चों। यस सर। मैंने क्या कहा कि अगर आपको A से B तक की दूरी पता करनी हो, इसको मैं क्लीन कर सकता हूँ थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं ना। A से B तक की दूरी अगर आपको पता करना हो तो मैंने कहा कि रूट के अंदर x1 माइनस x2, x1 माइनस इस पूरे का स्क्वायर कर देना, फिर प्लस y1 माइनस y2 इसका भी स्क्वायर कर देना। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा बताइए? x1 का जो मान है वो कितना है? x1 का मान देख रहा हूँ ना बच्चों, 2 है ना। x2 का मान कितना है? 8 है ना। स्क्वायर किया ना, प्लस किया ना। y1 का मान कितना है प्यारे बच्चों? y1 का मान है आपका 3 और y2 का मान क्या है मित्रों? 2 है। यस सर। तो बताओ क्या हो जाएगा? 8 में 2 घटाओ, 2 में 8 घटाओ, 6 ही रहेगा। यस सर। 6 रहेगा ना। यस सर। अरे एक बार माइनस में आएगा तो दूसरी बार प्लस में आएगा, रहेगा तो 6 ना। यस सर। माइनस प्लस का झंझट मैं खत्म कर देता हूँ ना, अब भी खत्म कर देता हूँ, अब भी ठीक किए देता हूँ। 2 माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 6 होगा। तो माइनस 6 का स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा? 36 होगा। यस सर। अच्छा, 8 माइनस 2 बराबर क्या होगा? 6 बराबर क्या होगा? 36 है ना। यस सर। बात समझ में आई? अब देखो प्यारे बच्चों, 3 में 2 घटाइए, 1 बचा ना, यस सर। और 2 में 3 घटाइए, माइनस 1 बचा। करिए वर्ग करिए तो 1 का वर्ग 1, फिर 1 का वर्ग 1 ही तो होगा ना। बस यही समझा रहा था, समझ गए ना फॉर्मूला आप? यस सर। समझ गए ना? फॉर्मूला कैसन भी लिखा हो, कैसन भी लिखा होगा तो वही है ना, यस होगा तो वही। ठीक है प्यारे बच्चों, 8 में 2 घटाइए, कितना बच जाएगा? 6। 6 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब कहोगे सर जी माइनस 6 क्यों नहीं लिखे आप? सर। मैंने क्यों लिखूं मैं बताओ? लो ठीक है, प्लस 3 में से 1 घटाओ, 3 में से 1 घटाओ, 3 में से 2 हटे। अच्छा 2 घटेगा, चलो तब तो ठीक है। बचेगा कितना? 1 6 का वर्ग 36 यस प्लस 1, 36 में 1 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 30 रूट अंडर 37 यस होएगा ना। यस सर। प्यारे बच्चों, यस बात बुझा, यस सर। दूरी निकाल लोगे ना, कोनो दिक्कत नहीं ना। सर। बस दूरी ही निकालना है, क्या करना है? अब इसमें देखो, समदूरस्थ का अगर प्रश्न आ जाए, भाई साहब दूरी है तो समदूरस्थ का मतलब क्या है? समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समदूरस्थ का मतलब होता है, चलिए जब आ ही गया है भाई, अंग्रेजी जानो ना, एकदम भालो करे समझ जाओगे। इक्वल डिस्टेंस, क्या? समान दूरी। कैसा दूरी? यहाँ पे मान लो एक आलू रखा हुआ है, ठीक है, आलू लंबा होता है, मान लो यहाँ पे क्या है? आलू है, और यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? एक आदमी हो, मान लो तुम ही हो, और एक आदमी यहाँ है, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब बताओ, यहाँ से इनको दौड़ना है, यहाँ से इनको दौड़ना है, आना है कहाँ तक? आलू तक, ठीक है। ये जब दौड़ा और ये भी दौड़ा, ये दौड़ा तो गिर गया, ये दौड़ा तो पहुंच गया, ये भी पहुंचा, बाद में पहुंचा, गिरते पड़ते पहुंचा। लेकिन इत्तेफाक से जो आलू था वो मोदी जी का सोने का आलू था। किसका?
सोने का, इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो, तो वो वाला आलू। सोने का आलू कोई भी ऐसे कैसे छोड़ देगा? अब झगड़ा शुरू हो गया ना, मेरी जो दूरी है ना, आपने मेरे साथ क्या किया, चीटिंग किया है। यहां से यहां तक की दूरी क्या है? अगर 10 मीटर है, आपने मेरी दूरी को क्या किया, घटा दिया। मतलब इनकी दूरी को आपने घटा दिया, मेरी दूरी को आपने बढ़ा दिया। झगड़ा शुरू हुआ। जब मापा गया तब पाया, क्या पाया, ए से लेकर, मान लो यहाँ पे इसका नाम ओ ही रहने दो, ए से लेकर के ओ तक का जो डिस्टेंस था वो 10 मीटर। कितना था? बहुत जद्दोजहद करने के बाद जब मापा गया तो ये पाया कि बी से लेके ओ तक का जो डिस्टेंस था ना, वो 9 मीटर प्लस 1 मीटर था। ठीक है? अरे 10 मीटर ना हुआ भाई। हाँ, फिर बाद में ये इंक्वायरी निकाली गई कि आखिर सॉरी, इनके हारने का रीजन क्या था, गिरने का रीजन क्या था? अरे घुटने की कैल्शियम कम हो गई थी तो हारेगा नहीं। सोने का आलू कैसे लेने जाओगे तुम? तो यहाँ डिस्टेंस की बात नहीं थी, बात थी इंसान के कमजोर होने की। ये कमजोर आदमी था, ये कैसा आदमी था? मजबूत आदमी। ये धड़ाक से पहुंचा, है ना, ये पहुंच नहीं पाया, तब विरोध हुआ, सोने का आलू किधर गया। ठीक है? ए से लेकर के बी तक, ओ तक, ए से लेकर के 10 मीटर, बी से लेकर के ओ तक 10 मीटर। अब बताओ कि मैं आपसे अगर पूछूं कि ए ओ और बी ओ में कौन ज्यादा कौन कम? दोनों बराबर है। इसका मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? बराबर। समान दूरी पर है। ये जो है ना, ये इस बिंदु से और इस बिंदु से कैसी दूरी पर है? समान। इसी को बोला जाएगा समदूरस्थ। क्या बोला जाएगा? बुझ गया? तो भाई समदूरस्थ हो कि कौनो दूरस्थ हो, यहाँ से यहाँ तक दूरी ही तो है, यहाँ से यहाँ तक दूरी ही तो है। आपको कुछ और नहीं करना, इसी फॉर्मूले से आपका खेल खत्म हो जाएगा। एक ही फॉर्मूला से। वो भी फॉर्मूला कैसा? एक्स में एक्स घटा दो, स्क्वायर कर दो, वाई में वाई घटा दो, स्क्वायर कर दो, दोनों को जोड़ दो, पर वो रूट चढ़ा दो, खेल खत्म। बुझा? यस सर। सर एक्स है ना, एक्स में एक्स घटा दो, यस सर। एक एक्स में एक एक्स घटा दो, मतलब इधर वाला एक्स में उधर वाला एक्स घटा दो तो तुम अकेले बच जाओगे। फिर भी घटा दो, घटा दिया, यस सर। स्क्वायर कर दिया, प्लस कर दिया, वाई में वाई घटा दो, स्क्वायर कर दो, ऊपर में क्या करो, रूट चढ़ा दो। बुझ गया? जो आए वही क्या है? दूरी है। कोई दिक्कत नहीं सर। अगर किसी बंदे ने पूछना है कुछ तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। अगर नहीं है तो फिर हम लोग सीधे सीधे कहाँ पहुंच जाएंगे? प्रश्न में। प्रश्न में पहुंच जाएंगे। ठीक है? यस।